अभी जो 4 करोड़ रुपया मिलता है, किसी विधायक के क्षेत्र में कम से कम 40 पंचायत, अगर शहर है तो 40 वार्ड और 15-16 पंचायत, 25 योजना अनुशंसा करने में पैसे खत्म हो जाते हैं। महोदय सब लोग से पूछ लिया जाए जी, पूछ लिया जाए, सब लोग से पूछ लिया जाए। तो कृपया बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, पूछ लिया जाए, प्लीज बैठिए। सरकार बातों पूछ बैठ जाइए, बैठ जाइए। लिया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी से पूरे सदन का आग्रह इसलिए भी है कि माननीय मंत्री जी पिछले 35 साल से इस सदन के सदस्य हैं, सबसे सीनियर सदस्य हैं, गार्जियन हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी में हम समझते हैं कि छोटा सा कमी ये है कि माननीय मंत्री जी लगातार मंत्री रहे हैं, विधायक के समस्या को, कठिनाई को नहीं समझ सकते हैं। शांति शांति बना रखिए। माननीय सांसद लोगों का अगर बढ़ेगा तो हम भी विचार करेंगे। माननीय मंत्री ने कहा है कि सांसदों का बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे जाकर के। आगे सर, उपेंद्र प्रसाद। कृपया बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं। पूरे सदन का भावना है माननीय सदस्य की भावनाओं से माननीय मंत्री जी और हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। बैठ जाइए। महोदय, पूर्व में योजना एवं विकास विभाग के संकल्प 39-24 दिनांक 10/8/18 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 18-19 से प्रति विधानमंडल सदस्य प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए की सीमा तक योजना की अनुशंसा करने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 88-41 दिनांक 14/6/23 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य प्रति वर्ष 4 करोड़ रुपए सीमा तक योजना की अनुशंसा करने का प्रावधान है। वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की राशि बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर प्रमोद कुमार नहीं है। सभी माननीय सदस्य, आप स्वयं महोदय सीनियर माननीय सदस्य हैं, माननीय मंत्री महोदय हम सबों के अभिभावक हैं। और महोदय अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि जो 1 करोड़ रुपया है उसमें से 18% GST, 6% रॉयल्टी, 2% TDS, यानी कि लगभग 25-26% महोदय सरकार के खजाना में चला जाता है। 1 करोड़ से 26% राशि, अब सब विचार किया जाए महोदय, मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं। और महोदय अब 4 करोड़ है तो ये अब समझ लीजिए कि एक भाई 1 करोड़ चला गया तो 3 करोड़ पर आ गए। और महोदय पड़ोसी राज्य जो झारखंड है वहां 5 करोड़ है, केरल महोदय 5 करोड़ है, मध्य प्रदेश 5 करोड़ है, राजस्थान 5 करोड़ है, तेलंगाना दक्षिण भारत 5 करोड़ है, उत्तर प्रदेश महोदय पड़ोसी राज्य है 5 करोड़ है, उत्तराखंड छोटा राज्य है सर 5 करोड़ है। तो महोदय जब छोटा छोटा राज्य अपना पड़ोसी राज्य 5 करोड़ किया है तो हम लोग महोदय बिहार बड़ा राज्य है तो बजट भी बड़ा है, आकार भी बड़ा है और छड़ सीमेंट बालू का महोदय दाम भी बड़ा है। सुनिए ध्यान से महोदय इस पर विचार किया जाए। दूसरा सवाल कि 15 लाख रुपया का माननीय विधायक लोग का काम करने का है तो महोदय इस 15 लाख में अब 25% जोड़ लीजिए तो कितना का काम होगा। अब मजदूरी भी बढ़ गया है तो इसको भी महोदय कम से कम 25 लाख किया जाए ताकि सभी माननीय सदस्य स्वयं मंत्री महोदय और महोदय आप भी इसको देख रहे हैं महोदय, सब लोग से पूछ लिया जाए जी, पूछ लिया जाए, सब लोग से पूछ लिया जाए। तो कृपया बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, पूछ लिया जाए, प्लीज बैठिए। सभी सरकार बातों से पूछ बैठ जाइए, बैठ जाइए, लिया जाए महोदय।
बबलू जी बोल रहे हैं, बैठिए प्लीज। एक सुनील जी, एक एक वन बाई वन, एक एक करके बैठिए। अरुण जी, देवेश जी बाबू बैठिए, प्लीज बैठिए, कृपया बैठिए ना। भगवान बाबू, अरे बातों को रखिए, रखने बात नहीं है। महोदय, माननीय मंत्री जी से पूरे सदन का आग्रह इसलिए भी है कि माननीय मंत्री जी पिछले 35 साल से इस सदन के सदस्य हैं, सबसे सीनियर सदस्य हैं, गार्जियन हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी में हम समझते हैं कि छोटा सा कमी ये है कि माननीय मंत्री जी लगातार मंत्री रहे हैं, विधायक के समस्या को, कठिनाई को नहीं समझ सकते हैं। हर एक साल हम लोग का बजट जब बढ़ता है तो विधायक निधि है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र विकास निधि है, इसको बढ़ाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए भी कि सरकार काम करती है और माननीय सदस्य के इच्छा से काम होती है। सब तो विकास का काम है, हम भी तो विकास के काम को फोकस करते हैं। जो माननीय मंत्री हैं कहीं भी कुछ बोल देंगे तो वहां काम होगा, लेकिन सदस्य को तो अपना विधानसभा है, वहां अपने इच्छा से अगर थोड़ा ज्यादा काम हो जाता है, वो भी सरकार के फंड से ही काम होना है, अलग से कोई काम होना नहीं है। और जब दूसरे स्टेट में महोदय बढ़ा हुआ है, 5-5 करोड़ कई स्टेट में है, और देश के राजधानी महोदय दिल्ली में 10 करोड़ से 15 करोड़ बढ़ा दिया गया है, तो कम से कम बिहार गरीब राज्य है, यहाँ तो कम से कम आधा भी किया जाए महोदय। बिहार, अध्यक्ष महोदय, बिहार भारत में सबसे तेज प्रगति करने वाला राज्य है, और 23 के बाद जो मटेरियल का जो दामों में बढ़ोतरी हुआ है 1.5 गुना से ज्यादा हो गया है। अभी जो 4 करोड़ रुपया मिलता है, किसी विधायक के क्षेत्र में कम से कम 40 पंचायत, अगर शहर है तो 40 वार्ड और 15-16 पंचायत, 25 योजना अनुशंसा करने में पैसे खत्म हो जाते हैं। तो हम भी विकास करेंगे, हम लोग कोई साड़ी बांटने वाले नहीं है, हम तो बिहार का सहयोगी करेंगे विकास करके। इसीलिए सरकार से आग्रह है कि जिस तरह आप विकास के गति को बढ़ा रहे हैं, अब आसमान को छू रहे हैं, तो हम लोग को भी विकास करने दीजिए अपने क्षेत्र का। और उसका माननीय मंत्री बोल दीजिए, खड़े होकर के बोल दीजिए क्या सरकार का विचार है। शांति बना रखिए। माननीय सांसद लोगों का अगर बढ़ेगा तो हम भी विचार करेंगे। श्री उपेंद्र प्रसाद, माननीय मंत्री ने कहा है कि सांसदों का बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे जाकर के। आगे सर, उपेंद्र प्रसाद। कृपया बैठ जाएं। आपकी भावनाओं से सरकार अवगत हो चुकी है, आग्रह है बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी आपके भावना से सहमत हैं, निश्चित विचार करेंगे। शांति, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए प्लीज। आप सबों से आग्रह है बैठ जाइए प्लीज। मेरा आग्रह सदस्यों से कृपया बैठ जाएं। खड़ा होकर आग्रह कर देंगे तब उठेगा, तब लोग बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। पूरे सदन का भावना है पहले बैठ जाइए बैठिए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए।
माननीय डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बैठ जाए सुनिए 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 सुनिए, क्या सरकार कहना चाह रही, सुन लीजिए, सरकार कह रही, सुन लीजिए। अब बताइए, आप ही की बात कर रहे हैं महोदय, सदन की गंभीरता को देखते हुए माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे। श्री उपेंद्र प्रसाद सूचना पढ़े, श्री उपेंद्र प्रसाद सूचना, सरकार ने कहा विचार करेंगे, अब सरकार को मौका दीजिए। सरकार ने कहा है, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है विचार सरकार करेगी, कृपया बैठ जाइए। श्री उपेंद्र प्रसाद प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्य की भावनाओं से माननीय मंत्री जी और हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, बैठ जाइए। विश्वास कीजिए, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विजय बाबू ने, विश्वास कीजिए निश्चित सरकार विचार करेगी, सरकार विचार करेगी, बैठ जाइए प्लीज बैठिए। उपेंद्र प्रसाद कहा है, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए सरकार विचार करेगी, सरकार का आश्वासन हो गया, बैठ जाए। प्रमोद जी, माधव जी बैठ जाइए। नहीं लगता है, कृपया, सारी बात आ गई। मेरा आग्रह है, सरकार ने कहा है कि माननीय सदस्यों के भावना से हम अवगत हैं, सरकार विचार करेगी, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। सरकार, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और निश्चित सरकार विचार करेगी। अब बैठ जाए, सरकार का आश्वासन हो गया है, देखेंगे हम लोग। कि तो पैसा बढ़ाए और नहीं तो ये राशि को खत्म करे। चलिए उपेंद्र प्रसाद पढ़िए, मत करे। उपेंद्र बैठ जाइए, सुनील जी बैठिए, प्रमोद जी मेरा आग्रह मानिए। सरकार ने कहा है, आप सभी के भावनाओं का सम्मान सरकार ने किया है, विजय जी ने, विजय बाबू कहा है, और सरकार विचार करेगी। उपेंद्र पढ़िए, विनय जी बैठिए, विनय बाबू जरूर। उपेंद्र प्रसाद सूचना पढ़े। हेलो महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जनता अपने विधायकों को ही सबसे ज्यादा मांग करती है। बैठिए सब, मिथिलेश जी बैठ जाइए, भगवान बाबू बैठिए ना, बैठिए। मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो जनता सबसे ज्यादा अपने विधायकों से ही मांग करती है, हमें ये चाहिए। सही है, सरकार ने कहा है कि विचार करेगा, बैठ जाइए। श्री उपेंद्र प्रसाद सूचना पढ़िए। श्री महेश्वर हजारी सूचना पढ़े, प्लीज बैठ जाइए, सारी बातें आगे सुन लो, बैठिए। प्रमोद जी मेरी बात मानिए, हम भी देखेंगे इस चीज को, जरूर जरूर। सभी माननीय सदस्य आग्रह करेंगे, महोदय सभी माननीय सदस्य आग्रह करेंगे कि बैठ जाएं, आपकी भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा और माननीय मंत्री जी भी सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करेंगे, बैठ जाइए। महेश्वर हजारी जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, पढ़िए, बढ़िए, आप पढ़िए। महेश्वर हजारी, प्रमोद जी बैठ जाइए, सचिन जी, सुनील बाबू बैठिए, सुनील बाबू, सब बातें आ गई रिकॉर्ड में। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत रामेश्वर जूट मिल दिनांक 1/11/2025 से बंद पड़ा हुआ है। मिल बंद हो जाने के कारण हजारों मजदूर भूखमरी के कगार पर खड़े हो गए हैं। मिल मालिक मजदूर विरोधी रवैये के कारण इस मिल में मजदूरों की संख्या 5000 से घटकर मात्र 800 रह गई है। 4200 मजदूर जो रिटायर या मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको
पीएफ का करोड़ों रुपया मिल मालिक के यहाँ बकाया है। कृपया बैठ तथा जाए, उनके स्थान पर नए मजदूर की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कृपया बैठ जाए। मिल मालिक द्वारा इस मिल को चलाने के लिए पढ़िए आप पढ़िए। चलाने के लिए बैंक से करोड़ों रुपए का कर्ज लिया गया है, लेकिन इस जूट मिल का पर 1 रुपया भी खर्च न करके पैसे के अन्य मदों में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिस कारण यह जूट मिल चालू नहीं हो पा रहा है। मिल मालिक द्वारा इस मिल के मशीन का अधिकांश पार्ट पुर्जे भी खोलकर बेच दिया गया है। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मिल को जल्द से जल्द चालू करावें, ताकि मजदूरों को रोजगार मिले तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इस संबंध में सरकार का ध्यान मैं आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, समय ले लीजिए। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, समय। महोदय, स्थानांतरित श्रम संसाधन विभाग में कर दिया गया महोदय, समय चाहिए। श्री दीपेंद्र प्रसाद पढ़िए, बैठ जाइए। डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इसका रास्ता निकाला जाएगा। विश्वास कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़िए आप। ग्रामीण चिकित्सकों की बैठक में स्वास्थ्य